हेलो जी, राम राम जी। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति राव व्लॉग्स पे। तो अब मैं तैयार हो गई और जा रही मंदिर में शिव पुराण की कथा चल रही है। आप सबके साथ मैंने पार्ट 1 थोड़ा सा ही शेयर किया था। तो फिर जा रही मंदिर पे और कैप्चर करके लेके आऊँगी। तो आगे फिर आप सबको सुनने को मिलेगी। पंडित जी बहुत अच्छी कथा करते हैं। तो हम मंदिर चलते हैं अभी। में भगवती लक्ष्मी ने यथार्थ संसार के कल्याणार्थ ऐसी लीलाएं की। जैसे कथा के साथ अगर संकीर्तन और भजन ना हो तो कथा अधूरी है। अगर संकीर्तन और भजन के बिना कथा का रस नहीं बनता, ऐसे ही भगवान और भगत के बिना इस जीवन का भावसार से पार होना मुश्किल होता है। तो ये एक दूसरे के शोर है। छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार, मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। है जो संपूर्ण पूर्ण परमात्मा है, उसकी जयकारे लगाने में संकोच नहीं होना चाहिए। तब क्या हुआ, जैसी मत तैसी गत, ऐसा कहा। जैसी मनुष्य की मति होती है ना, उसकी वैसी ही गति होती है। जिसका मन का जैसा भाव होता है ना, उसको वैसा ही फल मिलता है। अब क्या हुआ कि जड़ भर का एक प्रसंग आता है श्रीमद् भागवत में। 3 बार उसका जन्म हुआ है। एक बार ब्राह्मण के घर में, तो एक बार राजा के घर में, तो एक बार अवधूत के रूप में, जिसको कहते हैं ना भाई हर घड़ी बस भगवान के भजन में। पिता ने बहुत पढ़ाया लिखाया समझाया, बहुत व्यवस्था की। एक पिता के 4 पुत्र हो, 5 पुत्र हो, 10 पुत्र हो, 2 पुत्र हो, सबका भाग्य अलग अलग होता है और 5 उंगलियां आप समझते हो बराबर होती नहीं है। लेकिन माता पिता के लिए 5 संतान बराबर होती है। वो उनके लिए 5 के लिए बराबर प्रयास करता है, उन 5 के लिए अपनी जी जान लगा देता है, उनको काबिल बनाने के लिए। अब जड़ भरत को भी बहुत कुछ ज्ञान दिया, समझाया, पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो कुछ नहीं उसने पढ़ा लिखा और संसार से विदा हो गया, चला गया। तो कहते फिर उसका फिर जन्म हुआ। अब उसे पिछले जन्म की स्मृति थी, तो उसने पिछले जन्म की स्मृति से ये मन में धारण संकल्प कर लिया कि भी मैं अब संसार के व्यसनों में नहीं फंसूंगा, मैं संसार से विरक्त रहूंगा। किसी प्रकार का कोई शादी ब्याह विवाह इत्यादि किसी में भी मैं बंधन में नहीं फंसूंगा, मुक्त रहूंगा। अब महाराज अपना हरि का भजन करे, वन में चला गया, जंगलों में रहे, सूखे पत्ते इत्यादियों का भक्षण करे और अपना जीवन व्यतीत करने लगा और हरि नाम संकीर्तन गाने लगा, भगवान का जाप करने लगा, 3 टाइम की संध्या करने लगा, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल। 3 टाइम वो संध्या करे भगवान की और विधिवत जाप करे, ब्रह्म गायत्री इत्यादि का जाप करे, जितना उसे ज्ञान था पूरा। लेकिन कहते हैं परमात्मा के इस बनाई हुई दुनिया के अंदर, इस बनाई हुई संसार के अंदर मनुष्य का मन न जाने कब किस घड़ी किधर भटक जाए। इसको बस में रखना बहुत आसान काम नहीं है। जड़ भरत ने ये तो संकल्प ले लिया कि भी अब मैं संसार के व्यसनों में नहीं फंसूंगा। संसार को छोड़ के जंगल में भी चला गया, दूर भी बस गया, मैं किसी को न दिखूंगा और न मैं संसार के व्यसनों में फंसूंगा। लेकिन अब वन में रहता है और वन में भगवान का भजन करता है। तो क्या एक बार घटना घटती है, वो नदी के किनारे बैठ करके शाम के समय की संध्या कर रहा था। शाम का समय था, संध्या करने का समय हुआ, अपना आसन लगाया, कमंडल रखा, व्यवस्था की और भगवान सूर्य नारायण अस्त होने की ओर जा रहे हैं। वहां पर बैठ करके संध्या कर रहा है, बड़ा भव्य वहां का नजारा है और वो शीतलता शांति, वहां पर परमात्मा समझ लो साक्षात वहीं पर विराजमान है, इतनी वहां पर शांति।
अब वहां पर संध्या कर रहा, सामने तालाब था, तालाब के अंदर पक्षी कलकल कर रहे हैं। तो घटना क्या घटती है, भगवान क्या माया रचते हैं, भगवान क्या लीला रचते हैं, देखने को क्या मिला। एक हिरणी वहां पर जल पीने के लिए आ गई। अब हिरणी जो है जल पीने के लिए वहां पर दौड़ी आई, आकर के जल पिया। जल पी रही थी कि कुछ चंद मिनटों के बाद वहां पर एक शेर के दहाड़ की आवाज सुनाई दी। तो कहते हैं कुछ हिंसक जीव छोटे जीवों का भक्षण कर जाते हैं, उनको खा करके वो गुजारा कर रहे हैं। अब वो जो शेर है वो भी जल पीने के लिए उस तालाब की ओर ही चला रहा है। हिरणी पहले वहां से पहुंची हुई है। अब वहां पर जब जैसे ही वो शेर आया, उसने जहां जोर से आवाज लगाई, आवाज सुनते ही हिरणी को पता लगा कोई शेर यहाँ पर ये पहुंच गया है, अब मेरे प्राण मुश्किल है। तो उसकी दहाड़ की आवाज सुन करके हिरणी पीछे तो मुड़ ना सकी, आगे पानी की ओर चल पड़ी, वो पानी के अंदर गिर गई। अब इतनी उसकी प्रयास उसने करे कि वो दौड़ के पार जा भी ना सकी, गर्भिणी थी। और क्या देखते हैं कि वहां पर कैसी नारायण की लीला, परमात्मा की माया घटती है। जैसे हिरणी भय से दौड़ी, दौड़ करके पानी के अंदर से प्रवाह निकलने लगी, पार करने लगी, तो वहां पर प्रवश हो गया। और प्रवश होते ही हिरणी तो आगे निकल गई छलांग लगा करके। जो अभी अभी जीव दुनिया में आया है, उसके नेत्र भी नहीं खुले, उसने अभी कुछ देखा भी नहीं, और वो जीव जन्म लेते ही मरे कि वहां पर बैठा हुआ देख रहा है जड़ भरत सब माया। अब जड़ भरत ने वहां पर बैठ करके देखा कि हिरणी तो पार हो गई शेर की दहाड़ सुन करके, लेकिन जो हिरणी का बच्चा है वो जल के अंदर ही रह गया। अब उसका कौन सा ऐसा पुण्य या पाप का कर्म किया जो अब जन्म लेने से पहले ही वो मर जाएगा। तो परमात्मा ही प्रत्येक जीव के लिए सहायक बन के आते हैं। और वहां पर जड़ भरत बैठा था, तुरंत वहां से उसने छलांग लगाई, हिरणी का बच्चा जल से बाहर निकाल लिया, अपने पास ले गया, कपड़े में लपेट करके रख दिया। कुछ चंद मिनटों के बाद उसके नेत्र खुले और उसको पूछा तो जीव खड़ा होकर के वो चल पड़ा। संसार की और भगवान की माया लीला का वर्णन आप सुनिए। पशु के कोई जीव जन्म लेता है तो तुरंत उठकर 2 घंटे के बाद चल जाता है, चल पड़ता वो। और जो हम ज्ञानी महापुरुष मनुष्य बन रहे हैं, विद्युत चल बन रहे हैं, छैले बन रहे हैं, सुंदर बन रहे हैं, स्वच्छ बन रहे हैं, उनका जीव महाराज 5 साल तक गोबर धुलवाता है, 5 साल तक नरक में पड़ा रहता है। अरे जिसे हम कहते हैं ना हम बहुत अच्छे हैं, हम छैले हैं, हम जीव हैं, हम समझदार हैं, हम मनुष्य हैं, उसका जीव जब जन्म लेता है 5 साल तक गंध धुआता है, 5 साल तक उसे सौदी नहीं रहती क्या करना है। देखिए परमात्मा की माया, भगवान की माया। और उस जीव को देखिए जो 4 पैरों वाला पशु है, जीव को जन्म देता है और जन्म लेने के तुरंत 2 घंटे बाद वो खुद ही उठ करके चल पड़ता है। तो उसके परम सौभाग्य है कि इसके परम सौभाग्य है। बड़भागी कौन है? अरे हमसे बड़भागी तो वो अच्छा पशु है जिसके साथ परमात्मा हर घड़ी साथ है और जीव को तुरंत चलने की आज्ञा समर्थ प्रदान कर देते हैं। हिरण का बच्चा बच गया, हिरणी का बच्चा बच गया। अब उस राजा ने उसको अपने पास रखा हुआ है। अब क्या हुआ, उसने संकल्प किया था मैं मोह में नहीं पड़ूंगा, मैं संसार के बंधन में नहीं पड़ूंगा, मैं केवल भगवान का भजन करूंगा। अब भगवान ने ऐसी माया रच दी तो अब वो बच्चा जो आया उसके मोह में वो राजा जड़ भरत पड़ गया। अगर उसको छोड़ के जाता है तो कोई हिंसक तत्व जीव खा जाएगा और वो मर जाएगा। उसके मरने का दोष किसको लगेगा? राजा को लगेगा। तो वो अपराध हुआ। तो वो उसकी सेवा सुश्रुवा करने लगेगा, उसको संभालने लगा। भाई कुछ समय तक अभी छोटा है, अब वो हिरण का बच्चा दौड़ करके जाए तालाब की तरफ से, उसको पकड़ के लेके आए, भाई इसमें ना गिर जाए, कभी हिंसक जीव ना खा जाए। अब कभी उसको कुटिया के अंदर बैठाए, ठंड लगे तो कपड़ा उड़ाए, अब कहीं उसके लिए दूध फल का व्यवस्था करके लेके आवे। कहते हैं अपना जीवन उस हिरण के बच्चे में लगा दिया। तो उसकी मति कहां चली गई? अब भजन तो छोड़ दिया, उसकी मति कहां आ गई? उस बच्चे में आ गई। संसारी जीव की क्या विडंबना है, यही तो समस्या है संसारी जीव की। संसारी जीव अगर चाहकर भी भजन करना चाहे तो भी उसको माया घसीट लाती है, माया खींच लाती है, माया उसको वहां से उपाड़ लाती है। अगर तुम ये कर्म करो, अब महाराज उसके अंदर वो निर्लिप्त हो गया। धीरे धीरे उस हिरणी का बच्चा बड़ा हुआ और अब उसे ज्ञान हो गया। जैसे ही वो समझ गया तो जैसे ही एक दिन हिरणियों हिरणों का झुंड आया, उसने देखा अपने जैसा
हाण को हाण प्यारा होता भाई, और तुरंत उस झुंड में मिल गया और हिरणी का बच्चा तो गायब। और बैठे रह गए महाराज जड़ भरत, जिन्होंने इतना प्रयास किया। कहने का भाव है वो परमात्मा ही कोई ऐसा स्वरूप लेकर के आता है जो मनुष्य से पुण्य करवाता है, जो मनुष्य से फल इकट्ठ करवाता है। आप महाराज शाम को वो लौटा नहीं बच्चा। अब शाम को हिरणी का बच्चा जब वो लौटा नहीं, जड़ भरत देखे, यहां वहां ढूंढे, इधर उधर भटके। अब कहते हैं इतना प्रयास करते करते उसके विरह में, उसकी चाह में उसको बुखार चढ़ गया, और बुखार ज्वर आ गया, और ज्वर की पीड़ा से आज राजा जड़ भरत जो था उसने भी अपने प्राण पखेरु त्याग दिए। किसके मोह में? हिरण के मोह में। उसकी श्रुति कहां लगी थी? हिरण में लगी थी। उसकी मन चित्त वृत्ति कहां लगी थी? हिरण में लगी थी। अंत समी तैसी गति, अंतमति तैसी गति। जैसे अंत में समय में जिसकी मति होती है वैसी उस जीव की गति होती है। और कहते हैं जब अगला जन्म उसका हुआ तीसरा, तो अब उसका जन्म ही हिरण का हो गया महाराज। जय जय श्री राधे। भगवान के चरणों में हरिनाम संकीर्तन को गाते हुए आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक भजन कीर्तन मंडली की तरफ से होगा, फिर भगवान की आरती होगी। समय के हिसाब से फिर प्रसाद वितरण होगा। आज प्रसाद पता नहीं किन भक्तों की तरफ से था, है भी नहीं। राधे राधे। है जी है। सभी ने बोलना भाई। देखो, हरे राम 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 हरे हरे, महादेव की जय। सत सनातन धर्म की जय। भगवती माता की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे।